हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर पाकिस्तान से। भारतीय पत्नी के साथ मारपीट, बंधक बनाकर रखने का आरोप, पाकिस्तानी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने लाहौर के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि व्यक्ति ने अपनी भारतीय पत्नी के साथ मारपीट और उसका पासपोर्ट छीनकर बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला फरजाना बेगम ने भारतीय मीडिया को फोन पर बताया कि वह मुंबई के चीता कैंप की निवासी हैं और साल 2006 में नौकरी के लिए आबू धाबी गई थी। आबू धाबी में फरजाना एक सैलून में 5000 दिरहम महीना की सैलरी पर काम करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान के मिर्जा यूसुफ इलाही से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने साल 2015 में शादी कर ली। फरजाना और मिर्जा यूसुफ दोनों तलाकशुदा थे। फरजाना के पहली शादी से 2 बच्चे हैं, वहीं मिर्जा यूसुफ की वह चौथी शादी थी और पहली 2 पत्नियों से उसके 6 बच्चे हैं। शादी के बाद 3 साल तक दोनों आबू धाबी में ही रहे और फिर लाहौर आ गए। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। लाहौर आने के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। दूसरी खबर यूक्रेन से। भारतीय राजदूत ने यूक्रेन के इवानो फ्रैंकीव्स्क शहर का किया दौरा। भारतीय छात्रों से भी की मुलाकात। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष जैन ने मंगलवार को यूक्रेन के इवानो फ्रैंकीव्स्क शहर का दौरा किया। भारतीय राजदूत ने शहर की गवर्नर स्वीतलाना ओनिसचुक से भी मुलाकात की। भारतीय राजदूत शहर में रह रहे भारतीय छात्रों से भी मिले। भारतीय राजदूत हर्ष जैन ने इवानो फ्रैंकीव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया और यूनिवर्सिटी के शीर्ष अधिकारी रोमन यातसीसीन से मुलाकात की। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर राजदूत के इस दौरे की जानकारी दी। बीते महीने ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। तीसरी खबर इंडियन आर्मी से। भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुख की बैठक, हाईटेक लैब का किया उद्घाटन। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 15 से 18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। दरअसल भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। उसी कोशिश में दोनों ही देशों के सेना प्रमुख की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि सितंबर 2018 में दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक हो चुकी थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि रक्षा मंत्रियों की बैठक दोनों देशों की रक्षा सहयोग के लिए मील का पत्थर होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रियों की बैठक में IT लैब की स्थापना पर चर्चा की गई थी। 2019 में इस योजना को मंजूरी मिली। विदेश मंत्रालय की यूरेशिया की सहायता के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। लैब की स्थापना को लेकर 6.5 करोड़ से अधिक का बजट का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद इसके लिए 8.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस लैब को बनाने के लिए भारतीय फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। समय से इसे पूरा कर दिया गया। चौथी खबर नेपाल से। नेपाल में 8 भारतीय युवक किए गए गिरफ्तार। अपहरण, मानव तस्करी के लगे हैं आरोप। नेपाल में 8 भारतीयों पर अपहरण, मानव तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस ने मंगलवार को सूचना दी कि पकड़े गए युवकों पर विदेश में आकर्षक नौकरी का झांसा देकर भारतीय नागरिकों को अगवा करने का आरोप है। 7 आरोपियों पर मानव तस्करी, संगठित अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। फरवरी के मध्य में 11 भारतीयों, जिनमें ज्यादातर छात्र थे, उन सभी को अमेरिका की यात्रा की सुविधा देने के वादे के साथ 2 सप्ताह से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया था। नेपाल पुलिस द्वारा मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने और 8 भारतीय माफिया सदस्यों को उनके नेपाली साथी के साथ गिरफ्तार करने के बाद सभी 11 लोगों को बचाया गया था। पुलिस ने काठमांडू जिला अटॉर्नी कार्यालय में अपराध के लिए 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। काठमांडू जिला पुलिस सर्कल के बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में अब्दुल रहीम, चरणजीत सिंह, निपुण गुप्ता, रामचंद्र शर्मा, हिंदू सिंह यादव, अशोक कुमार, रवि मेवाड़े और मनीष कुमार मल्होत्रा शामिल हैं। आज की 5वीं और आखिरी खबर ईरान से। भारतीय चालक दल को हमने नहीं पकड़ा। ईरान का जब्त इजरायली जहाज पर बड़ा बयान, बताया कहां फंसे हैं पेच। ईरानी राजदूत ने कहा कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इजराइल से जुड़े एक मालवाहक जहाज को जब्त किया गया। जहाज से हिरासत में लिए गए भारतीय चालक दल के सदस्य जब चाहें वहां से जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दल में एक महिला भी थी, लेकिन ईरानियों ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है और उन्हें जहाज पर कप्तान ने पकड़ रखा है। भारतीय प्रतिनिधियों के चालक दल से मिलने के मुद्दे पर दिल्ली और तेहरान समन्वय कर रहे हैं। धन्यवाद।